ऐसी है कि एक आतंकवादी जिसका सीधा संबंध पाकिस्तान से है, आतंकवादी गुटों से है, चाहे हिजबुल्लाह हो चाहे और हो, जिसने 26/11 का इस देश पर आतंकवादी हमला करने में एक बड़ी भूमिका निभाई थी। ऐसी व्यक्ति, ऐसा आतंकवादी का आका अमेरिका से अगर इंडिया में लाया जाता है तो उसका स्वागत करना चाहिए हमारे एजेंसी का, भारत सरकार का प्रयासों का। लेकिन मुझे भारतीय जनता पार्टी का जो रवैया है वो ठीक नहीं है। आपने ये तवव्वुर राना जो है उसके ऊपर मुकदमा चलाकर उसको फांसी पर लटकाने के लिए यहाँ लाया है या सिर्फ क्रेडिट लेने के लिए लाया है कि हमने लाया। ये बात ठीक नहीं है। आप तो राणा फेस्टिवल करने जा रहे हो, जो सामने सामना में कहा कि राणा फेस्टिवल करने जा रहे हैं। राणा फेस्टिवल करेंगे। 2009 से ये प्रक्रिया चल रही है। 2009 से NIA ने उनके खिलाफ एक FIR लॉन्च किया, इंडिया और राणा के खिलाफ 2009 में। बाद में NIA की एक टीम अमेरिका में जाकर उनसे पूछताछ करके आई। मेरे हिसाब से 2012 में उस वक्त के विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद और वहाँ उस वक्त के विदेश सचिव अमेरिका में जाकर वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से चर्चा किया है उसके प्रत्यार्पण के बारे में। अब जाकर हमें 2025 में उस बारे में सफलता मिली, क्योंकि एक न्यायिक प्रक्रिया वहाँ चल रही है। हर देश का कानून होता है। अगर हमारे देश से किसी अपराधी को दूसरे देश में देना है तो यहाँ का कानून फॉलो करना पड़ेगा। ऐसे अमेरिका का कानून है। जैसे अबू सालेम को लाया पुर्तगाल से, उनका भी कानून है। जब हमारे एजेंसी ने उनको लाया तो वहाँ का कानून है, आप किसी को फांसी नहीं दे सकते, मृत्युदंड नहीं दे सकते, तो हमको कानून फॉलो करना पड़ रहा है। तो ऐसा ये राणा का है, तो राणा को लाया है, अच्छी बात है, लेकिन अब राणा फेस्टिवल मत करिए। हमें पूरा भरोसा है ये राजनीति कर रहे हैं और बिहार चुनाव से पहले राणा को फांसी पर लटका देंगे और पूरे देश में डंका पिटाएंगे, देखो राणा को हमने फांसी दी। यही मांग है और मेरी भी यही राय है। कल भी मैंने यही कहा कि वो जो राणा अतिरेकी है, जो आतंकवादी है, उसे मुंबई के पब्लिक स्क्वायर में जहां 26/11 हुआ वहां फांसी दी जाए और जल्द से जल्द दी जाए। अगर ये तो प्रूवन है, यूएस में भी उसी के लिए पकड़ा था, हमें भी पता, सब दुनिया को पता है, तो उसे जल्द से जल्द मुंबई में किसी चौक में या जहां 26/11 हुआ वहीं उसी इलाके में फांसी दी जाए। इस पे कोई निगोशिएशन हो नहीं सकता। सारे पार्टी, मुझे लगता है सभी एक ही राय के हैं। और जैसे आपको याद होगा कसाब को फांसी दी गई, अफजल गुरु को पार्लियामेंट के अटैक के दौरान की फांसी दी गई, वैसे ही इसको भी फांसी दी जाए, लेकिन वहां नहीं, रास्ते पे दी जाए। तो जो भी आतंकवादी होगा उसे वो देखेगा कि भारत आतंकवाद पे निगोशिएशन नहीं करता। अब वो इसका राजनीति कर रहे हैं संजय राउत, और फांसी देने के लिए ही आज इस सरकार ने नरेंद्र मोदी जी की किस प्रयास से उसको यूएस से प्रत्यार्पण करके लाए हैं। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से पिछले दौरे पे जब अमेरिका गए थे भारत के प्रधानमंत्री जी, और उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से कहा था कि आतंकवाद पूरे विश्व के लिए खतरा है और आतंकवाद की चुनौती का मिलजुल करके सामना करना पड़ेगा। उनके प्रयास के बाद तहव्वुर राणा 2008 के उस मुंबई के उतनी बड़ी आतंकवादी घटना के बाद 16 वर्षों के बाद आज सरकार लाने में सफल हुई है। और निश्चित तौर से इसीलिए लाया गया है कि आज प्रत्यार्पण हुआ है और उसको फांसी होगी। अब फांसी देने का काम न्यायालय कर रहा है, लेकिन अब इस बात की सरकार की जो सफलता है, सरकार की इतनी बड़ी जीत है कि उस मुंबई में 175 लोग, बेगुनाह लोगों की हत्या हुई, जिसका ये मास्टरमाइंड है। और अब केवल ये नहीं है, तमाम राज पर्दाफाश होंगे। NIA को रिमांड दिया है कोर्ट ने,
अब वो 18 दिन की रिमांड में मुंबई के हमलों में और कौन कौन थे, आईएसआई का किसका हाथ है, वहाँ की सेना का, लश्कर-ए-तोयबा का, तो तमाम चेहरे बेनकाब होने जा रहे हैं।